नमस्कार। ग्रहों की माया कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ये ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पर कई तरह के प्रभाव डालते हैं। कुछ एक ग्रह तो हम पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जबकि कुछ एक ग्रह ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, वो किन ग्रहों की वजह से है, तो हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही गौर से देखिएगा। क्योंकि जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, या जीवन में अगर खुशियों का पदार्पण होता है, तो वो इन ग्रहों नक्षत्रों की वजह से ही होता है। ग्रहों की माया जानने के लिए आज भी हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य ज्योतिष अलंकार एन राजेंद्रन कृष्णन जी को, जो हमें बताते हैं कि जीवन में जो परेशानियां हैं, टैरो कार्ड के जरिए देखकर कैसे हम दूर कर सकते हैं, या फिर अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से लाल किताब के उपाय अपनाकर कैसे हम जीवन के हर क्षेत्र पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गुरुजी, आप हर बार हमें कुछ न कुछ खास बताते हैं। पितृदोष पर चर्चा हम लगातार कुछ समय से करते आ रहे हैं। ये एक ऐसा दोष है जिसके बारे में हमने बस सुना ही था, लेकिन इसकी गहराई क्या थी वो आपके साथ बैठकर हमें आभास हुआ। आज पितृदोष के किस भाव के बारे में आप हमें जानकारी देंगे? बिल्कुल योगिता जी, मेरा यही मकसद है कि जितने भी समाज में भ्रांति हैं उसको दूर किया जाए। लोग, हर व्यक्ति स्वयं अपनी कुंडली देख के स्वयं यह जान ले कि वह किस दोष से पीड़ित है। उसे अलग अलग ज्योतिषियों के पास घूमने की, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। आप घर बैठे अपनी पत्री देख के स्वयं जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है और उसका क्या समाधान है। आप यह बात जान लीजिए, यदि आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हैं तो आपको फिर किसी देवी देवता की पूजा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पितृ देवता एक पहरेदार के रूप में, एक कवच के रूप में आपकी रक्षा करते हैं और आपको समृद्धि और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सबसे पहले अपने पितरों के बारे में सोचें, देखें और अपने पूर्वजों की शांति अवश्य करें। कोई भी व्यक्ति, उसको यह अधिकार है, वह अपने पितरों की पूजा कर सकता है, उसकी शांति कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने मातृपक्ष, अपने पितृपक्ष की शांति करवा सकता है, यह उसका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने पिता पक्ष के लोगों का आप तर्पण कर सकते हैं, आप अपने माता पक्ष के नाना परिवार का भी आप पितृ तर्पण कर सकते हैं, जिससे आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप अपनी कुंडली में, अपनी टीवी में कुंडली नंबर 1 देखें और देखें, यदि कुंडली में अष्टम मृत्यु स्थान में सिंह राशि के शनि व सूर्य विराजमान हो तो ऐसे में भी घोर पितृदोष लग जाता है। ऐसे व्यक्ति के कुटुंब में उथल पुथल रहती है, धन का संचय नहीं होता, धन का स्थायित्व नहीं होता, घर में सुकून बिल्कुल नहीं होता और परिवार में तरह तरह की भ्रांतियां और कष्ट व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा ही कष्टमय होता है। यह बहुत ही एक दुखदायी पितृयोग है। इसके अलावा आप कुंडली नंबर 2, यह प्रेत श्राप कुंडली है। यदि कुंडली में धन भाव में नीच के शनि केतु के साथ बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवार को, ऐसे कुल को प्रेत बाधा का शिकार होना पड़ता है और अदृश्य शक्तियां उसके परिवार को, उसके कुल को नष्ट कर देती हैं, उसके जीवन को, उसके सुखों को प्रभावित करती हैं। तो यह प्रेत श्राप कुंडली है। ऐसे में भी व्यक्ति का जीवन दुख में होता है। यदि कुंडली में ऐसा प्रेत योग हो तो व्यक्ति को माह में एक बार, महीने में एक बार घर में अखंड रामायण का पाठ करना चाहिए। इससे प्रेत श्राप से मुक्ति मिलती है। और पितरों की आप पूजा अवश्य करें। महीने में एक बार अमावस आती है, अमावस के दिन आप किसी भी बहती नदी, जलधारा पर जाएं, उसमें अपने पांव पानी में खड़े होके आप वहाँ खड़े हो जाए, पानी में पांव डाल के, और 3 बार वहाँ अपने दोनों हाथों से पानी भर के, दोनों हाथ ऊपर करके आप ओम पितृभ्योम नमः इस प्रकार आप पितरों के नाम का जल दें। इससे भी मात्र इतना करने से ही आपके पितरों की तृप्ति होती है, आपके पितृ देवता आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका जीवन सुखी करते हैं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और अपनी जन्म कुंडली देखकर तो अब हम भी बहुत कुछ जान सकते हैं। गुरुजी, आप चूंकि हमें कुछ न कुछ खास बताते हैं, तो मृत्यु विचार करके भी आप एक नया विचार लेकर आए हैं। इस विचार के बारे में आज आप हमें क्या बताएंगे? यदि कुंडली में, आप मृत्यु विचार में अपनी टीवी स्क्रीन पर कुंडली देख सकते हैं, यदि कुंडली में लग्नेश निर्बल हो और अष्टम भाव में नीच का ग्रह हो, बिल्कुल निर्बल अवस्था में नीच ग्रह पापी बनकर बैठ जाए, ऐसे में भी एक मृत्यु योग बन जाता है। यदि कुंडली में लग्नेश निर्बल हो और अष्टम भाव में नीच का ग्रह पापी बनकर बैठ जाए तो आयु रहे अधिकतम 20 वर्ष और मृत्यु रहे अस्वाभाविक अज्ञात बीमारी। हम स्वप्न विचार के बारे में भी बात करते हैं। अगर सपने में मैं देखूं कि हाथी है, सुंदर सा हाथी, तो उस सपने का क्या अर्थ होगा?
कोई भी व्यक्ति स्वप्न में हाथी देखता है तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। स्वप्न में हाथी व्यक्ति देखता है तो इससे शुभ फल मिलते हैं। आपके बाहुबल में, आपकी शक्ति में, आपके प्रभाव में वृद्धि होने वाली है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। यदि कोई व्यक्ति राजनीति से संबंध रखता है और उसको हाथी दिख जाए तो ये मान लीजिए कि उसको विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। उसको जीवन में उसका राजयोग फलित होने वाला है और शत्रु परास्त होने वाले हैं। स्वप्न में हाथी देखना बहुत ही शुभ है। चलिए, कुछ बहुत शुभ बात आपने बताई है। सपने में आप भी कुछ खास देखते हैं तो आप बिल्कुल डरे ना, क्योंकि हम स्वप्न विचार के माध्यम से आपको रोजाना ये बताते हैं कि स्वप्न में अगर आप कुछ खास देखते हैं तो उसका क्या असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, उन कष्टों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें पत्र भेज सकते हैं। तमाम समस्याओं का समाधान अवश्य ही देंगे अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब आपके लिए है खुशखबरी। अगर आप अपने संपूर्ण जीवन का सूक्ष्म विवरण घर बैठे ही जानना चाहते हैं तो आप ईमेल के जरिए जान सकते हैं। विश्व के महान ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र कृष्णन जी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप विश्व के किसी भी कोने से गुरु जी से सीधी फोन पर वार्ता कर सकते हैं। यदि आप अपनी संपूर्ण जीवन के योगों के बारे में व होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं व पूर्ण समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी विश्व विख्यात ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्रन कृष्णन जी से जान सकते हैं। इसके लिए आपको मिलाना होगा ये नंबर 0130645055 और देनी होगी अपनी जन्म तिथि व पूरा पता। घर बैठे ही आप ये सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा आप गुरुजी से मिल सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। विश्व में सबसे अग्रणी स्थान व सम्मान पाने वाले ज्योतिषाचार्य श्री ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्र कृष्ण जी से बिल्कुल निःशुल्क मिलकर अपने जीवन व भाग्य को बदल सकते हैं। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम ग्रहों की माया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने स्वप्न विचार जाना, मृत्यु विचार जाना। अब हमारे दर्शक जो हैं वो अपने जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जिनका पत्र आज हम शामिल कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। उनका नाम है विजय गोयल जी और ये पत्र उन्होंने हमें लिखा है। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कहते हैं कम से कम 10 ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखा चुका हूँ। हाल में ही किसी ज्योतिषी को दिखाया तो उस ज्योतिषी ने कुंडली ही बगल में रख दी। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे सारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं, तुम्हारे बारे में कुछ भी प्रोडिक्शन करना मेरे लिए बहुत ही बेकार है। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपया ये बताइए कि जो इनका चप्पल बनाने की फैक्ट्री है, जो उसका व्यवसाय कर रहे हैं, वो ठीक रहेगा कि नहीं रखेगा, जीवन में ये क्या खास कर पाएंगे। आप इनकी कुंडली देखिए, कृपया इनका मार्गदर्शन कीजिए। विजय गोयल नाम है। विजय गोयल जी, सबसे पहले तो देखो, आप जो भी अपने जीवन में आप हताशा प्राप्त कर चुके हैं उस हताशा को निकाल के जीवन से बाहर फेंकिए। ऐसा ज्योतिषी क्या जो इसके पास समाधान ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्योतिष के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। हाँ, यदि आप समय पर अवश्य आएँ। ऐसा ना हो कि बिल्कुल समय हाथ से निकल जाए। यदि समय से पहले आप आएंगे तो अवश्य ही आप हर समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली पर चर्चा करते हैं। आपका जन्म धनु लगन का है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, लेकिन आपकी कुंडली में मैं सबसे बड़ा अशुभ योग यही बता रहा हूँ। कुंडली में सबसे अशुभ योग है निर्भाग्य योग। भाग्य का रोल आपकी कुंडली में नहीं है। भाग्येश आपकी कुंडली में मृत्यु स्थान में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में निर्भाग्य योग का निर्माण होता है। व्यक्ति को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बार बार व्यक्ति के जीवन में रुकावटें, बाधाएं आती हैं और भाग्य का साथ नहीं देता। ऐसा पूर्व जन्म के पापों के कारण है। आप गुरु के श्राप से पीड़ित हैं, आप धर्म का आपने तिरस्कार कर रखा है, तो ऐसा कुंडली में योग बना हुआ है। इसके अलावा कुंडली में अर्धकालसर्प दोष है, कुंडली में स्त्री श्राप है, कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बना हुआ, यह कुंडली के आपके अशुभ योग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपका जीवन सुखमय होगा। आप चप्पल से संबंधित काम करते हैं, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि धनेश होकर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए यह कार्य अच्छा है। आप जूता, चप्पल, केमिकल, प्लास्टिक, लोहा से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। वर्तमान अभी आपकी कुंडली में गुरु की महादशा का प्रभाव है। गुरु 2019 तक भ्रमण कर रहे हैं और गुरु आपके लग्नेश हैं, सुखेश हैं। गुरु अवश्य ही आपको अच्छे फल देने वाले हैं, लेकिन आपको उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु अपने से 12वें स्थान पे। ऐसे में परिवार में अशांति और असंतुष्टि रहती है, जीवन कलापूर्ण रहता है, जीवन में दुख तकलीफें व्यक्ति को ज़्यादा आती हैं और तरह तरह का व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ता है। वर्तमान में गुरु की दशा सबसे अच्छी है। अब ज़रूरत है आपको कर्म करने की। मांस मदिरा का सेवन कभी जीवन में न करें, सदैव धर्म का पालन करें, सदैव मंदिर अवश्य जाएं और देवी देवताओं के दर्शन करें। वहाँ जाकर पीले फूल चढ़ाएं, जिससे आपका भाग्य
बढ़ेगा, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। सीधी हाथ की तर्जनी उंगली में पीला पुखराज पहने, नियमित रूप से रोजाना सूर्य को जल दें, नियमित रूप से आप सुंदरकांड का पाठ करें, काले वस्त्र बिल्कुल ना धारण करें और वजन के बराबर गुड़ मंगलवार को गौशाला में आप गौओं को खिलाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आप नियमित रूप से आदित्य स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। इससे सूर्य प्रबल होगा, आपको प्रसिद्धि, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है। यदि मृत्यु स्थान में चला जाए, ऐसा व्यक्ति जल्दी हताश हो जाता है, वह हिम्मत हार जाता है, जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन दुखमय होता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस साल गुरु नीच के चल रहे हैं, दिसंबर तक आपको इंतजार करना है और अपनी कुंडली का विश्लेषण आपने जो मैंने आपको बताया, आप अपना उपाय करिए, अवश्य ही भाग्य में बदलाव आएगा। आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। शनि योग कारक है, दिग्बली है आपकी कुंडली में शनि। आप यदि उपाय करेंगे और अपने कर्म को अच्छा करेंगे, सप्तम भाव में शनि कर्म का फल देते हैं, आप अपने कर्म को अच्छा रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, सदैव धर्म का पालन करना, शनि का फल शुभ होगा, आपको अपार धन देंगे। गुरुजी, अब हमारी बहुत इच्छा हो रही है कि हम ये जाने कि आज का योग विचार क्या है। आज का योग विचार है बहुत ही अशुभ योग विचार है। आज का योग है कुलनाशी योग। यदि व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान हो, द्वादश में राहु हो और मंगल के साथ में नीच के शनि बैठ जाएं, तो ऐसे में कुलनाशी योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने कुल का नाश करता है, अपने कुल को कलंकित कर देता है। ऐसे में एक बहुत ही अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कारावास योग भी होता है। इसे कुलनाशी योग कहा गया है। मिलेंगे आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी, गुरुजी ने 108 दिन के अनुष्ठान को पूर्ण किया है, जिसमें आपके लिए श्वेतार्क गणपति एक ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसे प्राप्त करने पर जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। दरिद्रता, ग्रह क्लेश, कार्य बाधा, असाध्य रोग, अकाल मृत्यु से मुक्ति पाएं व सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। श्वेतार्क गणपति घर में स्थापित करके आप परम सुख व अलौकिक सुख की अनुभूति करेंगे। इसके स्थापित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेगी व घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। अल्प विराम के बाद आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ग्रहों की माया में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं एन राजेंद्र कृष्णन जी, जो बता रहे हैं कि जीवन में अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। खास ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम चर्चाएं की हैं, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम जाने कि आज का कौन सा यंत्र है। बिल्कुल, मैं बड़े सरल उपाय बताता हूँ। आज भी मैं अपने प्रिय दर्शकों को धन समृद्धि के लिए, घर में बरकत के लिए, आपके जीवन में धन के भंडार भर जाएं, उसके लिए एक बड़ा ही सरल यंत्र आपको दे रहा हूँ। यह यंत्र है बड़ा ही सिद्ध यंत्र है, सिद्ध श्री यंत्र। इस यंत्र को बड़े ध्यान से देखें। किसी भी शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को या दीपावली की रात को आप भोजपत्र पे केसर की स्याही से इसका निर्माण करें। इस पर 108 चमेली के फूल डालें एक एक करके और लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए डालें और इस पर धूप दीपक दिखाते हुए आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। इस पर गंगा जल का छींटा लगाएं। उसके बाद शुद्ध चांदी की ताबीज में, शुद्ध चांदी की चेन में आप इसको अपने गले में यदि धारण कर लेंगे तो अवश्य ही यह श्री यंत्र आपके सौभाग्य की वृद्धि कर देगा, आपके सम्मान को बढ़ा देगा, आपकी दरिद्रता को खत्म कर देगा, आपके घर में बरकत और धन धान्य के भंडार भर देगा। यह बहुत ही चमत्कारिक यंत्र है। आज का मंत्र क्या है? यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज है और नियमित दवाई का सेवन करता है तो यह यंत्र आपका भाग्य बदलेगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगा। यह मंत्र है वम वज्रहस्ताभ्याम नमः। यह बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है। इसको आप किसी भी सफेद चंदन की माला से आप सोमवार से शुरू करें और नियमित एक माला करें। अपने सामने गंगा जल रखें और देसी घी का दीपक लगाएं। पूर्व मुखी होकर आप इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद उस गंगा जल को आप पी जाएं। यह इतना चमत्कारिक मंत्र है जिससे आपको पूरा लाभ होगा, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगा। गुरुजी, आज की आपकी तमाम जानकारियां हमारे लिए बहुत ही अनमोल और बहुत ही बहुमूल्य है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारा पता है ग्रहों की माया, श्री राम शरणम ज्योतिष संस्थान, ओल्ड DC रोड, बत्रा हॉस्पिटल के साथ वाली गली, सोनीपत, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 0130645055, 09813543326, 09813984169 और 09813544010। ईमेल ग्रहों_की_maya@yahoo.com।